10th की मैथ क्लास में आज आपका स्वागत है। उस दिन पढ़ाए थे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। आज पढ़ाएंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो देखो उस दिन का तो हमको सबसे पहले करवा देते हैं रिवीजन क्या था। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ाए थे उस दिन को पढ़ाए थे एक्यूट एंगल में। किसमें पढ़ाए थे? एक्यूट एंगल, मतलब जो 90 डिग्री है और उसको कम वाला में। तो देखो जनरली ट्रिगोमेट्री की जो रेशियो पढ़ाए हैं वो तो 90 डिग्री वाला में पढ़ाए हैं। तो देखो तुमको कुछ करवा देते हैं रिवीजन के साथ। थीटा बराबर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन, देखो साइन कॉस टैन हो गया, तो अब तुमको है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो एक क्या हो जाएगा? एच अपॉन वी। अब तुम्हारा सेक थीटा, सेक थीटा क्या है? सेक थीटा तुम्हारा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो वो एच अपॉन बी हो जाएगा। एंड अब कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कि कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। एक हो गया रिलेशन, पहला था साइन पी अपॉन एच, दूसरा क्या है कॉस बी अपॉन एच, तीसरा है टैन पी अपॉन बी, चौथा है कॉसेक पी एच अपॉन पी, पाँचवा है सेक एच अपॉन बी और छठा है कॉट बी अपॉन पी। अब चलो देखो और एक पढ़ाए थे स्क्वायर वाला रिलेशन। अच्छा इसको तो वैसे लिख सकता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर और होता है, ये लिख लेगा। इसको फिर लिख सकता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, दूसरा रिलेशन। तीसरा क्या है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। और उस दिन क्या पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये उस दिन पढ़ाए थे। और क्या पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और क्या पढ़ाए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सब पढ़ाए थे ना। और एक था रिलेशन कि साइन थीटा बराबर नहीं, एक अब बताए थे कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया? देखो क्या क्या बताए थे उस दिन की ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एन एक्यूट एंगल। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एन एक्यूट एंगल में था कि साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच होगा, टैन थीटा बराबर पी अपॉन बी होगा, एंड कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी होता है। और कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा के उल्टा होता है, तो बी अपॉन पी। तो एक था रिलेशन कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो 1 के बराबर होगा, एंड टैन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो 1 के बराबर होगा। और था रिलेशन ऐसा स्क्वायर वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक था कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना रिलेशन बताए थे। तो ये रहा आज का रिवीजन। अब देखो आज का चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं। क्या उस दिन पढ़ाए थे वो था, आज क्या पढ़ाएंगे इसको लिख लो सबसे पहले। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये सब ज्योमेट्रिकली बताएंगे कि कैसे आया। तो अब देखो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री में चलते हैं। तो लेट्स ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। मान लें कि ट्रायंगल ए बी सी भी है राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, एंड ए बराबर 45 डिग्री। दैन क्लियरली दिख रहा है कि सी बराबर 45 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के जो अंदर तीनों कोनों का योगफल होता है वो 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर है। तो जब एक 90 है एक 45 है, तो दूसरा क्या होगा? 45 45 प्लस 45 90, और 90 90 180, क्लियरली दिख रहा है कि 45 डिग्री है। तो बताओ जब ये तुमको 45 डिग्री हो गया, एंगल ए 45, तो जितना ए एंगल होगा इसके सामने वाला साइड जितना लेंथ का होगा, इसके सामने वाला साइड उतना ही लेंथ का होगा। तो मान लेते हैं कि ए बी बराबर ए है,
तो बी सी बराबर भी ए होगा। अगर ए बी बराबर ए है तो बी सी बराबर है, तो बोल सकता ना है कि पहले बोलेगा कि एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, देन कि ए बी बराबर ए सी। पता है ना कि साइड ए बी बराबर ए सी नहीं बी सी होगा, ए बी बराबर बी सी साइड बराबर हो जाएगा। तो देखो अब हमको सब कुछ पता है। अब निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक निकालना है 45 डिग्री एंगल पे। तो बताओ हमको ये पता है पाइथागोरस से निकाल लेंगे। पीटी थ्योरम निकाल सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बताओ ए सी का स्क्वायर निकालना है तो ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का स्क्वायर ए नहीं ए स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब कि ए सी का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। इसका मतलब कि ए सी बराबर अंडर रूट 2a इंटू ए। तो ए सी तुम्हारा कितना आ गया, रूट 2 इंटू ए। ये पता है। अब हमको निकालना है कि साइन 45 डिग्री क्या होगा। तो बताओ किसी भी एंगल के सामने निकालेंगे, यानी कि साइन 45 यहाँ से निकालेंगे। तो इसको हम एंगल मांग रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ए बेस और ये हाइपोटेनस। तो बताओ सब कुछ पता है। मान लो कि पी पता हमको हो गया, ये हो गया, बी कितना है ये, एंड एच कितना आ गया रूट 2a। यानी कि पी मतलब समझ रहा है कैसे होगा, पी मतलब ए बी और बी सी ए सी, जो भी निकालना ये हमको पता हो गया। जब ये हमको पता हो गया तो सिर्फ पुट करना है। देखो कैसे, साइन 45 डिग्री का निकालेंगे तो कितना होगा, साइन 45 बराबर पी अपॉन एच। पी कितना है, पी कितना है ए एंड एच कितना है रूट 2a। ये से खत्म 1/√2। साइन 45 पता हुआ ना, 1/√2 होगा। अब निकालेंगे कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 का होता है बी अपॉन एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी कितना है, बी ए के बराबर है तो ए अपॉन रूट 2a। ऐसे ही खत्म 1/√2a। इसका मतलब साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री कितना, दोनों सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉसेक और सेक का भी वैल्यू सेम आएगा। अब निकालते हैं यहाँ से टैन थीटा। जब टैन 45 निकालेंगे तो पी अपॉन बी होता है, ठीक है। टैन 45 पी अपॉन बी, पी कितना है ए और बी कितना है ए ही है, ए से खत्म 1। इसका मतलब कि टैन 45 1 के बराबर आ गया। इसी प्रकार कि यहाँ से लिख दो कि टैन 45 का वैल्यू 1 आ रहा है, टैन 45 का वैल्यू 1 आ गया। इसी प्रकार कॉट 45 निकालेंगे तो कॉट 45 बी अपॉन पी होता है, टैन का उल्टा। तो बी कितना है ए ही है और पी कितना है उसे भी है 1। इसका मतलब कि ये 1 आ गया। इसको भी लिख सकता है कि कॉट 45 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद तुम और आगे बढ़ जाओ। अब तुम्हारा कौन सी बच गया, साइन कॉस टैन कॉट हो गया, यानी कि कॉसेक थीटा। कॉसेक 45 निकाल लेंगे तो क्या होता है, कॉसेक 45 एच अपॉन पी। एच कितना है रूट 2a। एच कितना है एच रूट 2a और पी कितना है ए से खत्म यानी कि रूट 2 के बराबर। जब साइन कोस बराबर आ रहा है तो बोल सकते हैं ना कि सेक भी रूट 2 ही आएगा। सेक 45 रूट 2 कैसे, देखो एच अपॉन बी होगा। एच कितना है रूट 2a तो बी कितना है रूट ए, यानी के से कैंसिल कितना बच गया रूट 2, यानी कि सेक 45 डिग्री बराबर रूट 2 ए हो गया। एक का है कि कॉसेक 45 रूट 2 का बराबर, और साइन 45 तुमको पता है कि साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 1/√2 होता है। अब देखो तुमको ओवरऑल बताते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसमें क्या बोला कि एक ए बी सी पर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक 90 एक 45 एक 45 मान लें। जब ये दोनों इक्वल एंगल हो गया, इसको पीटी से निकाल कर रूट 2a आ गया। तो अब ये सब आ ही गया। तो पिछली कक्षा में मतलब पिछली क्लास में तुमको बताए थे कि साइन बराबर पी अपॉन एच होता है, कॉस बी अपॉन एच होता है, ये सब बताए थे। उसमें पुट कर करके ये सब वैल्यू आ गया। तो तुमको समझ में आ गया कि सब वैल्यू कैसे आता है।
चलो इसको सबसे पहले आप नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो उसको आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पीछे करके लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 45 डिग्री बता दी है तो 30 एंड 60 में बताना है। तो कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ABC कंसिडर कर लिए विद ईच साइड इक्वल टू 2a, ईच साइड 2a, यानी कि ए साइड 2a, ए साइड 2a और ए साइड 2a, ठीक है। इसके बाद देखो बोल रहा कि देन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अब पढ़ेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। पहले हम पढ़ लिए थे 45 डिग्री में, अब 60 डिग्री एंड 30 डिग्री में पढ़ेंगे। तो कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ट्रायंगल कंसीडर किए विथ ईच साइड 2a, ईच साइड क्या है 2a, यानी कि जो सब साइड है वो 2a हो जाएगा, सब साइड 2a हो जाएगा, इक्वल टू 2a। देन ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC 60 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री। जब ईच साइड 2a है तो सब जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम ए ड्रॉ करा है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC के परपेंडिकुलर किया है, यह है। देन क्लियरली दिख रहा है कि BD बराबर DC इक्वल टू होगा जब A 60 है, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब कि दो भाग में बांट रहा है। तो अब ये बचाएगा कि आपका साइड A, ये हो जाएगा साइड A एंड ये हो जाएगा साइड A। तो देखो जब तुमको पता है कि BD बराबर DC बराबर A है, तो अल्सो एंगल ADB बराबर 90 डिग्री, एंगल ADB यानी कि ये तो D है ना, तो एंगल ADB बराबर 90 डिग्री एंड BAD बराबर 30, क्योंकि ये 60 फिक्स है ना, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया। तो अब चलते हैं। अब देखो इसमें मान लो कि हमको किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा, साइन कॉस, यानी कि साइन 60 डिग्री निकालना होगा। तो बताओ हम कोई एक ट्रायंगल में चलेंगे ना, तो जब हम चलते हैं कि ट्रायंगल ADB में चलते हैं, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि p² प्लस b² बराबर h²। p² कितना है, p² तो निकालना है, प्लस b² कितना है, a का स्क्वायर, यानी कि b² इसको बोल रहा है। जब इसको हम एंगल मार रहे हैं तो ये बेस हो गया, और ट्रायंगल इसमें चल रहा है ना, इसमें तो इसको बोल सकते हैं, ऐसे लिख दो कि p², तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो AD का स्क्वायर तो आपको पूछ रहा है ना कि क्या होगा, तो प्लस BD का स्क्वायर कितना है, A का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर कितना है, 2A का स्क्वायर, यानी कि 4A का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, तो बोल सकते हैं ना है कि AD का स्क्वायर इक्वल टू 3A का स्क्वायर। इसका मतलब कि AD बराबर √3A। तुमको पता हो गया अंडर रूट, यानी कि AD पता हो गया, √3A पता हो गया कि √3A, यानी AD हमको पता है कि √3A है। तो बताओ अब निकालना होगा साइन कोस, सब जो भी निकालना होगा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अब निकाल देंगे, इजीली निकाल देंगे। तो इसको पहले नोट करो, आप इसको आप नोट कर लिया होगा, तो इसको आप नोट करो। इसके बाद अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करने के बाद देखो क्या है, देखो अब हम किसी भी ट्रायंगल चलते हैं, मान लो कि ADB में चलते हैं, ट्रायंगल ADB में चल रहे हैं। जब ADB में चल रहे हैं तो हमको मान लो कि इसको थीटा मार रहा है, तो ये थीटा, तो A H और P, यानी कि P बराबर √3A, अब H बराबर 2A और B बराबर कितना है A, तीनों चीज़ पता है। तो बताओ अब तुम बता सकता है कि साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 यानी कि P/H, P कितना है, P
पी कितना है √3a अपॉन एच कितना है 2a, ये सेक है था। इसका मतलब कि √3/2 यानी कि बोल सकते हैं आपके साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, √3/2 होगा। इसी प्रकार निकालेंगे cos 60 का वैल्यू, cos 60 क्या होता है, cos 60 बोल रहे हैं तो यानी कि b कितना है, b कितना है तुम्हारा b a है एंड h कितना है √3a, a से खत्म यानी कि 1/√3। इसका मतलब बोल सकता है ना तो cos 60 बराबर 1/√3। इसी प्रकार तुम निकाल सकता है कि tan 60 कितना होगा, तो tan 60 क्या होगा, tan 60 निकालना है तो p/b, p कितना है, √3a, हाँ एंड b कितना है a से खत्म यानी क्या बोल सकता है कि tan बच गया क्या √3, तो tan 60 बराबर √3a, ये तुमको पता होना चाहिए, tan 60 बराबर √3। इसी प्रकार cot 60 निकालेंगे तो cot 60 tan 60 का उल्टा होता है, 1/tan 60 कर लेंगे तो 1/√3। इसका मतलब कि cot 60 बराबर 1/√3। अब हम चलते हैं cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री 1/sin 60 का उल्टा होता है, तो sin 60 कितना हो गया, sin 60 का मान कितना है √3/2 यानी कि √3/2 तो चलेगा 2/√3। इसका मतलब कि cosec 60 का मान 2/√3। अब निकालेंगे sec 60 डिग्री, sec 60 निकालेंगे तो 1/cos के उल्टा होता है, तो 1/cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 b/h, तो h/b, तो h कितना है h 2a और b कितना है √3, तो h b कितना है यानी से खत्म होने के 2, तो sec 60 कितना आ जाएगा 2 के बराबर, sec 60 2 के बराबर आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि sec 60 डिग्री बराबर 2 हुआ ना। cos 60 भाई b/h, तो h कितना है, h तो 2a है ना, मिस्टेक कर रहा है तो 2a, तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि cos 60 2 के बराबर हो जाएगा, cos 60 2 के बराबर हो जाएगा। चलो इसको नोट करो।